फैंटेसी एप्स ने इंडिया में धूम मचा दी है। इन प्लेटफॉर्म्स पे यूजर्स अपनी वर्चुअल टीम्स बना सकते हैं। ये टीम्स असली प्लेयर्स से बनती हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के। क्रिकेट तो सबसे आगे है फैंटेसी स्पोर्ट्स में इंडिया में, लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स भी पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे फुटबॉल, कबड्डी और बास्केटबॉल। यूजर्स टीम्स बनाते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट करते हैं। असली मैचेस में प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, उसी से विनिंग्स होती है। कंपटीशन का थ्रिल और पैसे कमाने का चांस लाखों यूजर्स को अट्रैक्ट करता है। इसलिए इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्स के लिए एक बड़ा मार्केट है। इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट बहुत बड़ा है। 2022 में इसकी वैल्यू $1 बिलियन थी और 2030 तक $1.6 बिलियन होने वाली है। पहले के मुकाबले ग्रोथ रेट कम है। पहले मार्केट 30% ग्रो करने वाला था। यह स्लो डाउन 88% जीएसटी की वजह से है, जो प्लेयर एंट्री फीस पे लगता है। जुलाई 2023 में 88% जीएसटी लगने के बाद बहुत कुछ बदल गया। इससे इंडस्ट्री में बहुत से लोगों की जॉब्स चली गईं और बहुत सी कंपनीज बंद हो गईं। फंडिंग भी कम हो गया। इससे बहुत सी फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनीज को मुश्किल हुई। फिर भी इंडस्ट्री नए टैक्स रूल्स के हिसाब से ढल रही है। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी यूजर्स भी आज रहे हैं। 2030 तक 34 मिलियन यूजर्स हो जाएंगे। ड्रीम 11 जो कि एक फेमस प्लेटफॉर्म है, उस पे फीमेल यूजर्स 80% बार आज गए। इससे पता चलता है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स कितना पॉपुलर हो रहा है। लेकिन एथिकल कंसर्न्स भी हैं। गौतम गंभीर, इंडियन क्रिकेट टीम के कोच, को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उन्होंने फैंटेसी प्लेटफॉर्म रियल 11 को प्रमोट किया था। इससे ऐसे प्रमोशंस के बारे में एथिकल डिबेट शुरू हो गई। इंडिया में फैंटेसी एप्स का फ्यूचर अभी पता नहीं। 88% जीएसटी ने ग्रोथ कम कर दी है, लेकिन यूजर्स अभी भी बीआरएच रहे हैं। इससे पता चलता है कि मार्केट में पोटेंशियल है। कंपनीज अपनी स्ट्रेटजीज बदल रही हैं। वो रिस्पॉन्सिबल गेमिंग और यूजर एंगेजमेंट पर ध्यान दे रही है। नए ट्रेंड्स जैसे गेमिफिकेशन और सोशल फीचर्स आ रहे हैं। इंडस्ट्री क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स में भी अपॉर्चुनिटीज देख रही है, जैसे कबड्डी और फुटबॉल। अगले कुछ साल इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।